इनकी माँ ने दूध नहीं पिया कि जमीन के अंदर कदम भी धरता। ये शासन और प्रशासन ये अपने दिमाग से निकाल दो। जिस दिन हम अपनी सिप आ गए, यहाँ इन्हें झांकने भी देंगे, गाजियाबाद से हरसाऊं कूदने नहीं देंगे। आना पड़ेगा, इनको झुकना पड़ेगा। किसान मजदूर हो सकती है, चाहे वो बॉर्डर पे हो चाहे क्षेत्र में हो। नमस्कार, स्वागत है आपका इस न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सना चौधरी। अब सीधा मुद्दा आपको बता देते हैं कि मुद्दा यहां पर क्या होने वाला है। पीछे बैनर पे आप देख सकते हैं कि किसान मजदूर संगठन। अब मुद्दा थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। यहां पर डंपिंग ग्राउंड को लेकर इनकी मांग है कि गालंत के अंदर डंपिंग ग्राउंड ना बने। अब सीधा विधायक जी से बात कर लेते हैं, जो कि धौलाना विधानसभा से मौजूदा विधायक हैं असलम चौधरी। इनसे बात कर लेते हैं कि ये कब से इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, आखिर ये इन लोगों के साथ सरकार से क्या गुहार लगा रही है। सीधा रुख कर लेते हैं। जी, सबसे पहले आपका स्वागत है इस न्यूज़ में। आपके न्यूज़ का आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं, ये पहले भी लड़ाई चली थी। मैं शासन और प्रशासन को एक बात बता देना चाहता हूँ। जिस तरीके का बीज बोकर इन्होंने मुजफ्फरनगर में पैदा किया था, आज मुजफ्फरनगर का तमाम इंसानियत एक हो गई। यहाँ 84 12.5 गाँव आज एक प्लेटफार्म पे हैं। डंपिंग ग्राउंड तो छोड़िए, यहाँ ये अपनी ज़मीन में ही जो इन्होंने बिल्डर्सों के माध्यम से ज़मीन खरीदी है, उसमें भी इनकी बढ़ने की हिम्मत और औकात नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ा जो मुद्दा यहाँ पर है वो ये है कि जनपद गाजियाबाद का जो कूड़ा है वो जनपद हापुड़ के गांव में क्यों डाला जा रहा है। ये हम लोगों को कमज़ोर समझ रहे थे। इन्हें ये पता नहीं है कि किसान मजदूर जब एकत्र होता है, इकट्ठा होता है, अच्छी सरकारों तो छोड़ो, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने का काम किया। अंग्रेज़ों को किसान मजदूर जब एक प्लेटफार्म पर हो गया था, वहाँ कोई हिंदू या मुसलमान, ठाकुर या जाट, ब्राह्मण या पंडित कोई नहीं देखा गया। हिंदुस्तान का हर इंसान एक है, ये मुक्का बनाए हुए है। इन लोगों को कूड़ा तो डालना छोड़ो, अगर हम अपनी सिप आ गए तो ये इधर को झांकने की भी नहीं है, आने वाले भी नहीं है। और रही बात जहाँ की गाजियाबाद और हापुड़ के कूड़े की, ये व्यवस्था जहाँ कमज़ोर ज़मीन होती है, एक आने वाली ज़मीन होती है, कल्लर बंजर होता है, जहाँ दूर दूर तक आबादी नहीं होती, हर जगह वहाँ व्यवस्था की जाती है। यहाँ टोटल NCR एरिया है, आबादी हो चुकी है, कॉलेज हैं, बहुत सारे कीमती उपजाऊ ज़मीन है, यहाँ बहुत अच्छे प्रोजेक्ट आ सकते हैं। इन्हें डंपिंग ग्राउंड तो दिखने लगा। यहाँ इन्होंने ये नहीं देखा कि इस क्षेत्र को डिग्री कॉलेज की भी यहाँ के बच्चों को ज़रूरत है, यहाँ अस्पतालों की भी ज़रूरत है। आज अगर कोई भयंकर बीमारी हो जाए, कोई बड़ा अस्पताल यहाँ पूरे क्षेत्र के अंदर नहीं है, या तो दिल्ली भागना पड़ता है या मेरठ भागना पड़ता है। इन लोगों को हमारे बच्चों की और हमारी व्यवस्था पे ध्यान नहीं है। हमें बीमारी और मुसीबत में डर लगी तो जब हम व्यवस्था इनसे नहीं मांग रहे तो हमें नहीं, बीमारी भी अपनी हमें बचाने की हिफाजत हम जानते हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ एक बार आपके चैनल के माध्यम से, ये शासन और प्रशासन ये अपने दिमाग से निकाल दो। जिस दिन हम अपनी सिप आ गए, यहाँ इन्हें झांकने भी देंगे, गाजियाबाद से हरसाऊं कूदने नहीं देंगे। अच्छा, विधायक जी ने बड़ी धमकी दे दी है अधिकारियों को भी, लेकिन आपकी बातें करें, ये धरना प्रदर्शन कब से चल रहा है और आप इन लोगों को कब तक सपोर्ट करेंगे। यहाँ धरना प्रदर्शन आज 20-19 दिन से 21 दिन हो गए चलते हुए, 30-35 दिन धरना चलते हो गए हैं। हमारी माँ बहन बेटियाँ, हमारे नौजवान साथी, हमारे बुजुर्ग जिनके देख रेख में हम चल रहे हैं, ये जब तक हमें लिखित में नहीं देंगे इस धरने को हम चलाते रहेंगे। और इसका निर्णय 21 तारीख को हो जाएगा। इनको आना पड़ेगा, इनको झुकना पड़ेगा। किसान मजदूर हो सकती है, चाहे वो बॉर्डर पे हो चाहे क्षेत्र में हो। आज तमाम हिंदुस्तान के अंदर धरने प्रदर्शन किसानों के चल रहे हैं। किसान के साथ जास्ती ये कर रहे हैं, किसान इनको सबक सिखा देगा। और फिर आपकी बात यह है, जब तक ये लिखित में नहीं दे देंगे कि इस ज़मीन को सही उपयोग में, यहाँ कॉलेज बनवाए उस ज़मीन में, सरकारी ज़मीन है, यहाँ बड़े अस्पताल बनवाए, इसमें सरकारी जो अस्पताल बड़े होते हैं उसमें यूज करेंगे तो करने देंगे, वरना इनकी माँ ने दूध नहीं पिया कि ज़मीन के अंदर कदम भी धरता है। अच्छा, बात करें, इलेक्शन जो है पास में है, नज़दीक में है, बीजेपी सत्ता में है, लेकिन बीजेपी का कोई नेता यहाँ पर दिखाई दिया? बात बीजेपी की नहीं है, किसी की नहीं है। इन लोगों पे 2 मुद्दे थे। कई बार टीवी में कहते हैं, जब कोई बात आ जाती है तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, आतंकवाद, हिंदू मुसलमान। ऊपर वाले ने
एक चीज़ यहाँ पैदा की थी, उसको शांत कर दिया। हम लोगों को जो मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर लड़ाया था, मंदिर हमारा बन गया, वो शांत हो गई। अब इनके 10 साल के फ्रॉड झूठ ने युवाओं को नौकरी, किसानों की सुविधा, जो लालच इन्होंने दिए थे 15,000 लाख रुपए खाते में, वो सब इनके झूठ के पुलंदे इनके सामने आ गए, क्योंकि झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलता। आज हिंदुस्तान का हर कास्ट, हर बिरादरी, किसान मजदूर एक प्लेटफार्म पे है। अब जो इन बच्चों के भविष्य में सोचेगा, जो बच्चों के भविष्य का काम करेगा, जो सुविधा देगा, वही आगे सरकार में आएगा। अच्छा, आज की बात करें तो आज यहाँ पर महापंचायत का रूप दिया गया था, लेकिन 21 तारीख को जो है पोस्टपोन कर दिया गया है। तो 21 तारीख में क्या रणनीति आपकी रहने वाली है, क्या करने वाले हैं? नहीं, पहली बात तो आज महापंचायत हुई है, महापंचायत हुई है। 21 तारीख में तो महापंचायता होगा। अच्छा, विशाल जनता यहाँ होगी और 21 तारीख में इन्हें बता देंगे, इनकी औकात बता देंगे कि आज किस रास्ते से हम ज़मीन पर जाएं। इनको इनकी ज़मीन भुलवा देंगे, चूँकि ज़मीन इनके बाप की नहीं है, ज़मीन किसान मजदूर की है। किसान मजदूर अपनी ज़मीन को लेना जानता है, या तो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए यहाँ अस्पताल बनेंगे उस ज़मीन में, या कोई बड़े बड़े डिग्री कॉलेज बनेंगे, लड़कियों का डिग्री कॉलेज बनेगा। इसी कॉलेज के लिए हमने मसूरी 50 बीघे ज़मीन बड़े बड़े बिल्डर्सों से छीन ली, छीनी नहीं छीनी। तो आपसे कहना इतना है, आपके चैनल के माध्यम से इतना कहना है, सरकार अपनी आँख खोल ले और हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली नस्लों को अच्छी सुविधा दे। इन बीमारियों को जहाँ इनकी जगह है वहाँ दे। यहाँ बढ़ने की ताकत और हिम्मत और औकात उनकी नहीं है। अच्छा, सरकार की बातें करें तो किसान आंदोलन काफ़ी महीनों से चल रहा है, अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हुई, और आपकी जो है 21 तारीख में और महापंचायत रखने वाले हैं, तो उसमें कौन कौन बड़े चेहरे दिखाई देने वाले हैं इस बार? आपने देखा, जहाँ तक धरना प्रदर्शन की बात की है, सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई कैसे नहीं हुई? सरकार की औकात है तो कानूनों को लागू करके दिखाए। सुनवाई हो रही है ना सुनवाई। सरकार की हिम्मत और औकात नहीं है, बैकफुट पे आना पड़ गया, उन कानूनों को लागू नहीं कर पाए, नहीं कर पाएंगे। तो किसान मजदूर तो जब लड़ता है, एक बात बताइए, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछता हूँ इन अधिकारियों से और सरकार से, जब हम ज़मीन का सीना चीर कर खाने की व्यवस्था दे सकते हैं, दूध, मेवाएं, अनाज, सब्जी दे सकते हैं, तो इन सरकारों की क्या औकात है जो हमारी बात ना माने, किसान मजदूर की बात ना माने। तो 21 तारीख में कौन कौन बड़े चेहरे यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं? क्योंकि देखिए इलेक्शन का माहौल है, सभी जो है जनता को लुभाने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। जनता चेहरा है, जनता की समस्या है। आज के नेता केवल वोट बटोरने के लिए टाइम पे आते हैं। यहाँ हम सब जनता हैं, हम किसान हैं, मजदूर हैं, हम ही चेहरे हैं, हम ही ताकत है, हम ही लड़ाई लड़ने वाले हैं। सब किसान जो है, किसान अपनी लड़ाई लड़ना जानता है। और जहाँ तक किसान संगठन के हमारे नेता ठाकुर पूरन सिंह जी आए हैं, इनकी अगुवाई में आज भी महापंचायत हुई है और 21 तारीख भी इनकी अगुवाई में महापंचायत होगी और महापंचायत होगी। विधायक जी से हमने बात की है, जिन्होंने सरकार को धमकी देते हुए कहा है कि भैया सरकार कान खोल के सुन ले, ये डंपिंग ग्राउंड बनाने की जो रणनीति चल रही है इसको यहीं पर खत्म कर दे, क्योंकि अगर ये आगे रणनीति बढ़ती है तो जो मुद्दा है वो गर्म हो जाएगा। क्योंकि किसान आंदोलन की बातें करें तो अभी वो जो धरना प्रदर्शन वहाँ पर चल रहा है वो अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन एक और यहाँ पर धरना प्रदर्शन का रूप यहाँ पर दे दिया जाएगा। इसी के साथ एसएस न्यूज चैनल को देखते रहिए। मैं सना चौधरी, कैमरामैन रेहान के